आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुंडलिनी जागरण का रहस्य शक्तिपात के माध्यम से हमारी अगली कड़ी में हम प्रवेश करते हैं, जो शांभवी तंत्र में भगवान शंकर माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि ज्ञान एक है, नित्य है, आदि अनंत से रहित है। अन्य कोई तत्व इस सृष्टि में सत्य भास होता ही नहीं। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान में द्वैत और भेद भासित होते हैं। ज्ञान ब्रह्म है, काल गति से बाधित नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान सीमित है, इंद्रियों की स्थिति अंधकार में है। द्वैत भाव या भेद बुद्धि में सत्य नहीं है। मानव ज्ञान की चरम सीमा ब्रह्म ज्ञान है, जिसे प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के परे बियॉन्ड जाना परम आवश्यक है। सब कुछ ब्रह्म में स्थित और ब्रह्म से व्याप्त है, एक रस है, अपरिवर्तनीय है। ज्ञान सत्य अथवा बल का अनुभव हमारे मन के चित्त की वृत्तियों के परे है। चित्त शांति के पश्चात ही हमें एकता का, एकत्व का, एक रस का अनुभव होता है। आत्मा सब प्राणियों में चर अचर रूप से, समान रूप से विद्यमान है, जड़ में भी चेतन में भी। और यही आत्मज्ञान, इसे जान लेना ही मोक्ष कहलाता है, मुक्ति कहलाता है। अपने भक्तों के लाभ के लिए भगवान शंकर बता रहे हैं कि पार्वती जी लगातार उनसे प्रश्न कर रहे हैं, तो भगवान शंकर बताते हैं कि सृष्टि लीला ब्रह्म में ही स्थित है। महान सत्ता के विलास से लीला का विकास, विनाश और रक्षण होता है। हम मनुष्यों की इस रजोगुणी सृष्टि में परम सत्ता जो कुछ करना चाहती है, मानव के माध्यम से ही करती है, क्योंकि सृष्टि नियमों पर आधारित है। इसके अपने अपने कुछ नियम हैं। नियमों का आदर भी ईश्वर भी करते हैं। साधना द्वारा, निरंतर साधना द्वारा, शनै शनै अथवा धीरे धीरे आपका जो द्वैत आवरण है कि मैं शरीर हूँ, इसको दूर करना कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, दूर करता हुआ अपनी चेतना को बढ़ाता हुआ प्रत्येक साधक अपने आप को पूर्ण बनाता है और भगवान की कृपा सब में समान रूप से प्रभावित होती है। साधक, व्यक्ति, खोजी, सन्यासी, संसारी अपनी पात्रता अनुसार इस जगत में कृपा प्राप्त करता है। हमारी पात्रता बढ़ाने के लिए ही ये सारी साधनाएं बनी है। सारी साधनाएं ही उच्च कोटि की हैं। सभी गुरु एक ही की बात कर रहे हैं। सबका रास्ता एक, सबकी मंजिल एक, सबकी टेक्निक अलग अलग हो सकती है, मगर लक्ष्य सभी का एक ही है। अनेक मत, मनांतर और संप्रदाय आंशिक सत्य पर आधारित है, इसलिए उनमें भेद होता है और हम उलझ जाते हैं कि हम कौन सी साधना करें। मानव समाज एक होने पर भी भ्रमवश बट जाता है और दुखी होता रहता है। व्यक्ति का धर्म सृष्टि धर्म से अलग नहीं हो सकता। मुक्ति, पूर्णत्व अथवा पूर्ण विकास ही निश्चित काल बाधित का सृष्टि धर्म है। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान पाने के लिए कई साधक मत मतांतरों से भ्रमित होकर अज्ञान को बढ़ा लेते हैं, व्यर्थ चिंतन में फंस जाते हैं। सभी प्राणियों की अनन्य गति आत्मदर्शन अथवा सत्य दर्शन में है। ज्ञान तर्क के परे है, तर्क बुद्धि पर आश्रित है, बुद्धि सीमित है, असीम का भान नहीं करा सकती, सांसारिक लाभ दे सकती है। जब तक असीम में गति ना हो, जब तक बुद्धि और तर्क का संबल भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब चेतना का स्तर उठ जाता है, तभी सत्य का अनुभव होता है। तब तक हम नीचे की ही स्थिति में हम पड़े रहते हैं। जब उस असीम से, उस चेतना शक्ति से हमारा संबंध हो जाएगा, तो ये संसार भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्रियानुभूत संसार सृष्टि नियमों पर आधारित है। इस असीम आनंद की तरफ कदम उठाने पर सीमित संसार अवश्य शुद्ध और सुलभ होगा। सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही ब्रह्ममय है।
हमारे लिए दोनों का निरूपण लाभदायी है। कोई दर्शन सत्य की प्रशंसा करता है, कोई तपस्या की करता है, कोई शुद्धता की करता है, कोई पवित्रता की करता है, आचार व्यवहार और अन्य क्षमा भाव की प्रशंसा करते हैं। कई कई भक्त तो वैराग्य साधना को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्ममय पूर्ण विकसित जीवन एकांगी नहीं हो सकता। कुछ विद्वान कहते हैं कि सांसारिक ज्ञान ही सर्वोपरि है। कुछ आचार्य ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताते हैं। तो अन्न, श्रम, दम, तितिक्षा, उपरति एवं सरल व्यवहार और कुछ विचारक ग्रस्त जीवन के कर्मों की ही प्रशंसा करते हैं और आए दिन कहते हैं कि उस परम सत्ता को किसने देखा है। जो इंद्रिय ज्ञान अनुभूत है वही तो सत्य है। मृत्यु के बाद क्या होता है किसने देखा है। कुछ बुद्धिमान अग्निहोत्र होम कर्मों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो कोई अन्य मंत्र योग मंत्र सिद्धि को ही। कुछ ने तो ये निर्णय ही दे दिया कि तीर्थ और तीर्थ दर्शन ही सर्वोपरि साधना है। सबके अलग अलग मत मतांतर हैं। माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर बड़े ही प्रेम से दे रहे हैं। और हम सभी लोग भी अपनी जीवन यात्रा में ये अनुभव करते हैं कि विभिन्न मत भी मुक्ति की राह तो बताते हैं, परंतु फिर भी समाज और व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। आए दिन अपने ही प्रभाव के द्वारा लगाए गए लांछनों से व्यथित होकर दुखी होता रहता है। कर्म अकर्म विधि निषेध आदि की गति और क्षेत्र उलझन से भरे हैं। विविध व्याख्याओं और मत मतांतरों का प्रतिपादन विद्वानों ने अपने चिंतन के आधार पर किया है। तत्वों के अनुपात भेद के कारण प्राणियों में भी भिन्नता मिलती है, किंतु ब्रह्म में तो सभी तत्व संतलित है। रुचि और तत्व भेद का अन्य कोई आधार नहीं है। तो दोस्तों, मेरे पास भी कई इतने सारे प्रश्न मैसेज कॉल आते हैं। मैं उनसे डेली कहता हूँ आप ध्यान से जुड़ो। उनमें से मात्र 2 या 3 जुड़ते हैं और बाद में विलग हो जाते हैं। क्यों? संसार में इतने गुरु हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। इसका कहना मानूं कि उसका कहना मानूं, मेरा ये शोध कहता है कि आप अपने घर में ही बैठकर अपनी ही साधना करो और भक्त बनकर गुरु बनने की यात्रा करो। किसी भी प्रकार से कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। अपने सामर्थ्य अनुसार दान करो, अपनी वाणी का शुद्धता से पालन करें, अपने आचार व्यवहार में पवित्रता लाए, पशु पक्षियों के प्रति अपना प्रेम जाहिर करे, प्रकृति का पालन करे, प्रकृति के नियमों से बंधे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। आने वाला समय हमें सुखदायी हो, इसकी चिंता हमें अभी से करना चाहिए। अपनी आत्मोन्नति नहीं तो मृत्यु के पश्चात आपको ये पता ही नहीं है कि मृत्यु उपरांत इस पृथ्वी से जाने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। इसी को क्रम को लेकर मैं ये संभवी तंत्र लेकर आया हूं, जिसमें हम आपके कुंडलिनी जागरण का रहस्य सने सने बताते जाएंगे। आप इस ऑडियो को जरूर सुने। आपके जीवन में घर बैठे ही अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। आगे हम चलते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं कि एक शरीर में जैसे अनेक अंग होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ परोक्ष है। बुद्धि, मन, अहंकार और आत्मा आदि निराकार अप्रत्यक्ष तत्व है। इन्हें हम देख नहीं सकते, मगर इसका हम अनुभव कर सकते हैं। इनका केवल स्थूल हाथ या पैर अथवा सिर या पेट भी नहीं है। स्थूल शरीर और उसमें स्थित निराकार तत्व सब मिलकर एक व्यक्ति का रूप धारण करते हैं। तो मानस में चौपाई आती है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच कोशों से हमारा ये शरीर बना है। जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं कि ये शरीर में जो आनंदमय कोश है, जो 5वां कोश, इसी में हमारी आत्मा का निवास है। इसी को पाना मुक्ति कहलाती, इसी को तंत्र साधना में मोक्ष कहा गया, निर्माण कहा गया। तंत्र को लोग गलत तरीके से मानते। तंत्र यानी वो साधना की टेक्निक। आगे चलते हैं हम कि प्रत्येक व्यक्ति में ये जो कर्म है, विचार है, भावना है, ये प्रकाशित शक्ति है। इसमें साकार और निराकार का दोनों का समन्वय है। वही विकसित व्यक्तित्व वाला है। मत मतांतरों में भेद स्वाभाविक होना
है। उचित अनुचित की व्याख्या में बहुधा द्वंद्व भेद भी उत्पन्न होता है। इसलिए हम देखते हैं कि अनुचित कर्म अनचाहे हो जाते हैं। भ्रम, मोह और अज्ञान से पाप उत्पन्न होता है और मुक्ति पथ तो सरल, स्वाभाविक, सर्वांगीण विकास है। इसीलिए अनेक शास्त्र ये बताते हैं कि व्यक्तित्व का विकास पूर्णत्व की ओर है। इस तत्व के भेद को जानना, मानना और समझना होगा। लेकिन एक साधना पद्धति सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। जैसे यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि फिजिक्स का टीचर मैथ्स नहीं पढ़ा सकता और मैथ्स का टीचर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। इन तीनों को जानने के लिए, यानी यंत्र, मंत्र और तंत्र, इसके वेदता को जो जानने वाला, उसे जानने के लिए आपको इन तीनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर माता पार्वती पार्वती जी को यही बता रहे हैं। आगे चलते हैं हम कि हमारी जो आंखें हैं, कान हैं, इंद्रियों की जो ताकत है, उसका एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है, यानी एक सीमित क्षेत्र है। हमको इस ज्ञान यात्रा में जब इंद्रिय जगत के आगे बढ़ते हैं तो शून्य की स्थिति हमें एकत्व का, एक रस का अनुभव करवाती है और हमें आगे की यात्रा वहां से, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम समाधि की अनंत यात्रा रखी है। दोस्तों, इसका एक ही पड़ाव नहीं, अनंत पड़ाव है। जिसकी जैसी गति होगी वैसे ही उसकी मति होगी। ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले मानव समाज पर उनका एक छत्र शासन रहा। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि साधना से जो विजडम प्राप्त होता है उसके लिए बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। परम ज्ञानी भगवान शंकर बोलते हैं कि सभी शास्त्रों को पुनः पुनः एक मत देखने और विचार करने पर जो मेरा मत बनता है ना, भगवान शंकर स्वयं बता रहे हैं पार्वती जी को कि इसमें जातिगत, लैंगिक और देशगत भेद नहीं है, कि ये कहाँ किस जाति का है। ये रास सभी प्राणियों के लिए उपयोगी है। कई शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण होना अनिवार्य है। हम सभी को ब्राह्मण बनना है, जाति से नहीं, कर्मों से बनना है। ऐसे आचार व्यवहार करें जो हमारे अंदर ब्राह्मणत्व, यानी ब्राह्मण होने का तत्व दर्शाता हो। और हमारे इस सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। बंधनों से बंधे जीवन में बहुत दुख होता है। माया का संसार, परिवार में भाई भतीजा, और जब हम एक साथ रहते हैं तो आए दिन हमें शिकायतें मिलती हैं कि हम तो ऐसे नहीं है मगर। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रारब्ध हम लेकर आए हैं उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हम ध्यान का, यंत्र का, मंत्र का, तंत्र का एक छाता लगा सकते हैं। हमें यह अनुभव हो जाएगा कि हमें इसके जाल में नहीं पड़ना, नहीं तो फिर से वही 300-400 जन्म लेकर और फिर उसी माया के बंधन में आपको इस पृथ्वी पर नर्क भोगना पड़ेगा। नर्क और स्वर्ग कहीं नहीं, इसी पृथ्वी पर है, आपके अंदर है। तो दोस्तों, आगे भगवान शंकर इस सृष्टि की लीला क्रम को बताने जाते हैं। तब तक मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। मेरे साथ डेली जुड़ने के लिए रात्रि 10 बजे से 10:45 बजे तक आप जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम सभी मिलकर इस साधना के अंग को बढ़ाएंगे, जानेंगे, तत्व को जानेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। हम सब मिलकर ये ध्यान करने वाले हैं। जूम का लिंक मेरे यूट्यूब के नीचे दिया जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। आप सभी को सुनने के लिए मेरा प्रेम, प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे।